बड़े जनाबे हुक्मरानियां नाल नहीं होंदे, पैसा नाल नहीं होंदे, बड़े जनाबे मुहम्मद अरबी की गुलामी नाल। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक का नारा लग जाए तो तुसी कहो ये नारा स्टेज पे नहीं लगेगा, मैं कहा ये नारा ਤੁਹਾਡੇ घरों में लगेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक 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 या हबीब अल्लाह। सियासी पार्टियां इंशाअल्लाह उनके साथ मुकम्मल हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह जीत कर उनको दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो UC 45 है ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही तरीके समझे कि ये तरीके दीवानी है। बाबा जी फरमाते कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं UC 45 इस्लामाबाद में और यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं राजा तसद्दुक़ हुसैन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं राजा उस्मान साहब, वो हमारे पास साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा किसान कौंसलर के उम्मीदवार राजा मोहम्मद जाहिद अत्तारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल सर आपसे डायरेक्ट हम करेंगे कि TLP का यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का स्लोगन क्या है, नारा क्या है और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई, आपने सबसे पहले मैं अपना कीमती टाइम दिया। तो हमारा तहरीक का जो नारा है वो इस्लाम, पाकिस्तान और खुशहाल अवाम है। इंशाअल्लाह इस्लाम का नफाज होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। इसके अलावा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं ना सियासतदान हूँ, ना मेरा सियासत के साथ कोई ख़ास तल्लुक़ था, लेकिन जब बारी आ जाए मसला सरकार की ज़ात का और इस्लाम का, तो हम इंशाअल्लाह दिलो जान से हर मैदान में, सियासी मैदान में आएंगे और मुकम्मल तौर पर अपने जो दुश्मन हैं हमारे, जो बाकी सियासी पार्टियां हैं, इंशाअल्लाह उनके साथ मुकम्मल हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह जीत कर उनको दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो UC 45 है ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही तरीके समझे कि ये तरीके दीवानी है, क्योंकि बाबा जी ने जो काम किया है ना हमारे इलाके में, तो माशाअल्लाह सबसे ज़्यादा असर जो है वो इस हमारी UC में है। तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इंशाअल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद हम लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक इंशाअल्लाह काम भी करेंगे। बाकी लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी और मेरी ये पूरी टीम है, ये मेरे भाई बैठे हुए राजा ज़ैद अत्तारी साहब, ये बैठे हुए राजा उस्मान भाई वाइस चेयरमैन है, ये किसान काउंसलर है। तो इंशाअल्लाह बेहतरीन टीम है हमारे पास, बेहतरीन वर्क करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देंगे हम इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा उस्मान साहब आपसे है कि TLP का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं, गैर ना तजर्बाकार हैं, तो आप अपने वोट की आपको पढ़ तो जाते हैं लेकिन आप उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, तो आप अपनी UC में उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खालिक भैया आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए हैं, हमारा मकफ़ जानने की आपने कोशिश की है। जी हम इंशाल्लाह हमने पोलिंग एजेंट का पूरा पैनल हमने तैयार किया हुआ है और हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और हम किसी को भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम किसी को अपने वोट के ऊपर डाका हरगिज़ नहीं मारने देंगे। अभी भी आपने देखा है पिछले दिनों में जो इलेक्शन हुए हैं शेखुपुरा में, वहाँ पे हमने सबको बेनकाब किया है। वहाँ पे जो धांधली हो रही थी, हमारे पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने नून लीग PTI सब की धांधली हमने पकड़ी है वहाँ पे। और हम इंशाल्लाह यहाँ पे भी बल्दियात में चाहे इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हम इंशाल्लाह किसी को भी अपने वोट के ऊपर डाका नहीं मारने देंगे। और पूरी हम जितने भी हमारे मामलात हैं, वेलफेयर के काम है, समाजी काम है, हम इंशाल्लाह अगर इलेक्शन में कामयाब हुए तो हम हर मसाइल, हर तरह के जितने भी मसाइल हैं हम इंशाल्लाह आवाम के हल करेंगे और पूरे तरीके से इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम है, लेडीज़ भी हैं उसमें, जेंट्स भी हैं। हमने पूरे इंशाल्लाह हमने जो पैनल तैयार किया हुआ है उनकी भरपूर हमने इंशाल्लाह तैयारी की है, उनको ट्रेनिंग दी हुई है और हम खुद भी इंशाल्लाह कड़ी नज़र रखेंगे उन पर। बहुत शुक्रिया राजा उस्मान साहब। अगला सवाल हमारा राजा तसद्दुक़ हुसैन साहब आपसे है कि आपके ख़्याल में UC 45 में आपका मुखालिफ कौन सा आपको टफ़ टाइम दे सकता है?
असल में मेरे भाई, जहाँ तक मुखालफत की पोजीशन है मेरे हिसाब में, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि पूरे अपने पैनल को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे मुकाबले में पहले नून वाले थे, उनके तो तकरीबन मलिया मेट हो गया है। उसके बाद पीटीआई वाले आते हैं, तो वो भी तकरीबन अपनी जगह घबराए हुए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 45 से हर तरफ से लब्बैक लब्बैक की आवाज़ें आती हैं, इसलिए मुकाबले में कोई नहीं है। वो अल्लामा इकबाल साहब की एक नज़म में मुझे उसका एक शेर याद आ गया कि सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी कौम को ज़िल्लत से निकाल, इतनी ज़िल्लत मुझमें मुसलमान बुरा लगता है। बाकी इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे मुखालफीन हैं वो सब इंशाअल्लाह फ़ारुग हो चुके हैं और हमारी इंशाअल्लाह जीत यकीनी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक और शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह हमारी पूरी यूसी जो है ना, ये शेर पढ़ के वोट देगी क्रैन पे और इंशाअल्लाह क्रैन जीतेगा। मैं एडवांस मुबारकबाद दे देता हूँ अपनी पूरी यूसी को इंशाअल्लाह। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है इसी यूसी 45 इस्लामाबाद से जो यूथ काउंसलर के टीएलपी के हमारे उम्मीदवार हैं राजा काशिफ अली साहब। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अगला सवाल हमारा किसान काउंसलर जो के उम्मीदवार राजा मोहम्मद जाहिद अत्तारी साहब हैं, उनसे हैं कि सर आपकी यूसी के मसाइल क्या हैं और आप इनको कैसे हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हातमन नबीन। पहले सबसे पहले तो अब्दुल खालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त अता फ़रमाया। तो सर बात सीधी सी है, हम डोर बाय डोर जा रहे हैं, अपनी कंपेन जो है ना चला रहे हैं। यूसी के मसाइल इंशाल्लाह हम हल करेंगे। वैसे तो ओवरऑल में देखा जाए तो यूसी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंटें गुजरी हैं उन्होंने कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं किया, जो भी काम किया अधूरा उन्होंने छोड़ा है। इंशाल्लाह हमारा पैनल जीते या ना जीते, मैं जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन आवाम के साथ इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूँगा। लोग हमें इंशाल्लाह वर्किंग मूड में देखेंगे, ठीक है। बाकी दूसरी बात यह है कि देखें, बाबा जी हमें बहुत ज़बरदस्त एक मंशूर दे के गए हैं, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है जी कि इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। पाकिस्तान में देखें, इस्लाम में देखें आप, इंशाल्लाह हमारे पास ऐसी कोई जमात मुझे आप बताएं जिसमें हाफिज़ हो, उलमा इकराम हो, मुफ्ती इकराम हो। वाहिद एक टीएलपी ऐसी जमात है जिसमें आपको हाफिज़ भी मिलेंगे, उलमा इकराम मिलेंगे और इसमें आपको मुफ्ती इकराम मिलेंगे। देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपको इल्म नहीं है तो आप इल्म वालों से पूछें। इल्म वाले कौम है हमारे जो उलमा इकराम हैं, ये लोग इल्म वाले हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें टीएलपी में हैं और मैं अपनी यूसी की आवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी वोटिंग हो, जैसा भी हो, आप टीएलपी को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हजूर का दिन हमने तख्त पे लाना है। जैसा कि ये है कि अभी जो इलेक्शन का आगाज़ शुरू हुआ है तो मुख्तलिफ जो ना पार्टियों ने देखें काम शुरू कर दिया है खुद ब खुद ही। तो मैं अपने यूसी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस मरतबा आपने वोट गलियों के लिए, नालियों के लिए वोट नहीं देना, बल्कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट देना है। आप इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा जब कायम होगा ये सारे काम हो जाएंगे। जैसा कि बाबा जी हमें एक बेहतरीन बता के गया सब कुछ। बाबा जी फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब हमारे साथ मौजूद हैं यूसी 45 इस्लामाबाद से यूथ काउंसलर के उम्मीदवार राजा काशिफ साहब। तो राजा काशिफ साहब, अगर आप यहाँ से अपनी यूसी से जीतते हैं तो आप यूथ के लिए क्या काम करेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। काम तो इंशाल्लाह जो हमारे जो नौजवान हैं, सारे बच्चे, उनके लिए ना तो कोई प्लेग्राउंड है खेलने के लिए, जो भी आते हैं नून लीग, पीटीआई वगैरह, वो सारे अपने जेबों में डालते हैं। ना ही कोई नौजवानों के लिए उन्होंने काम किया है, ना कोई प्लेग्राउंड दिया है। सारे हमारे नौजवान खेतों में बैठे होते हैं, कोई चरस पी रहा है, कोई कौन से कामों में लगा हुआ है, कोई कौन से कामों में लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम अगर आ जाते हैं तो पहले तो ये काम ख़त्म होगा नशे वाला, और दूसरा ये है कि हम इंशाल्लाह प्लेग्राउंड का कोई इंतज़ाम करेंगे जिससे हमारे नौजवान और हमारे बच्चे आगे मुस्तकबिल में ठीक ही रहें। अच्छा राजा उस्मान साहब, आज का आखिरी सवाल आपसे है कि अगर आप अपनी यूसी से कामयाब हो जाते हैं और ओवरऑल मेयर वगैरह आपका नहीं बनता है, तो क्या आप इख्तियारात के ना होने का या फ़ंड्स के ना होने का रोना रोएंगे या अपनी आवाम के लिए कुछ करेंगे भी?
न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ दे जो शम्मा जला के जिए। ये इंशाल्लाह पहली तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम यहाँ से भी कामयाब होंगे, ओवरऑल भी इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अगर बिलफर्ज यहाँ से हम कामयाब हो गए तो हम इंशाल्लाह अपना हक लेना जानते हैं। फ़ंड अगर बिलफर्ज हमें ना मिला तो हम कानूनी तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। अगर फिर भी अगर मसला हल ना हुआ तो हम इंशाल्लाह अपनी जेब से जितनी हमको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है हम इंशाल्लाह अवाम के मसाइल हल करेंगे और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि तहरीक वाले आए हैं और कैसे छा गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है पूरी कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। और मैं अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आएँ और इंशाल्लाह जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो आपके ख़ुद ब खुद मसाइल हल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके जितने भी मसाइल हैं, हमें पता है बेसिक हमारा यहाँ पे आजकल नौजवान नस्ल है वो नशे की आदी हो गई है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास खेलों के लिए ग्राउंड नहीं है। हमारे पास कितनी सीढ़ी की जगह पड़ी हुई है, लेकिन आज दिन तक जितने भी हमारे चेयरमैन बने हैं या MPA MNA जितने भी आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारा इस चीज़ पे तवज्जो बिल्कुल नहीं दी है। ना कोई ग्राउंड बना सके हैं, ना हमारे पास कब्रिस्तान के लिए जगह है, वो भी आज दिन तक इन्होंने नहीं की है। इसके अलावा आप देख लें जी जनाजा गाह हमारा बेसिक जो मसाइल हैं। फिर इसके अलावा आप गलियां इन्होंने पानी के लिए मंजूर कराया था। तकरीबन 10 साल से हम सुन रहे हैं कि फ़राज में पानी आएगा पानी आएगा। अभी इस हुकूमत ने तक PTI पे 1 करोड़ रुपया इन्होंने फ़ंड मंजूर कराया है, लेकिन इन्होंने सारी गलियां जो बनी हुई थी उनके सत्यानाश चढ़ा दिया, तहस नहस कर दिए हैं, लेकिन पानी के मसाइल फिर भी हल नहीं हुए। फिर सुहावा वाली साइड पे, आप बटाला वाली साइड पे देख लें, आप जब्बी वाली साइड पे देख लें कि पूरे दरिया खड़े होते हैं जब बारिश हो जाती है, गलियों में पानी की निकासी नहीं है। और इंशाअल्लाह हम ये सारे मसाइल अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल और करम से हल करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।